नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अभी तक एनडीए में कुछ भी निर्णायक फैसला नहीं हो पाया है। आपको बताएं कि बीते दिन से लगातार ये चर्चा चल रही है, खबरें आ रही हैं कि एनडीए में सब कुछ तय हो गया है, सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। लेकिन हमने कल देर रात को भी आप तक खबर पहुंचाई थी कि अब तक एनडीए में कुछ भी फाइनल नहीं है। कोई भी पार्टी अभी तक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है और दूसरे को सुनने को भी तैयार नहीं है। जो ऑफर दिए गए हैं उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एनडीए में अगर किसी पार्टी ने पूरे मामले को फंसा दिया है तो वो है जनता दल यूनाइटेड। पहले जनता दल यूनाइटेड है जो अपने सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और बात सीटों की संख्या की नहीं है, इस बात को समझिएगा। बात सीटों की संख्या को नहीं बल्कि चुनिंदा सीटों को लेकर है। जिन सीटों पर सहयोगी दलों ने दावा ठोका है, चाहे कुशवाहा जी हो, मांझी जी हो, चिराग जी हो, उन सीटों को लेकर, जीतन राम मांझी की सीटों को लेकर, कुशवाहा जी के सीटों को लेकर, चिराग के डिमांड को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये सीट हम किसी हाल में नहीं देंगे। ये हमारी परंपरागत सीट है, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है और इसलिए हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे। उन सीटों के नाम भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन कौन सी सीटें हैं जिसने पूरा पेच फंसा रखा है एनडीए में, और हालात ये बन गए हैं कि एनडीए में कभी भी टूट हो सकती है। एनडीए में टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो डिमांड चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कुछ सीटों पर बीजेपी भी अड़ी हुई है, ज्यादातर सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अड़ी हुई है। आप लगातार देख रहे होंगे कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझाने के लिए बीजेपी के नेता तमाम दलों के जो घटक दल हैं उनके दरवाजे पर दस्तक देते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहीं भी आपने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को देखा? क्या कहीं भी जेडीयू का कोई बड़ा नेता इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करता आपको नजर आया? क्योंकि जेडीयू ने साफ कह दिया है, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी सीटों को लेकर पहले से ही मन बना चुके हैं, हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम जो चुनिंदा सीटें हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। तो कौन कौन से वो चुनिंदा सीट है जिस पर मामला फंस गया है? चिराग पासवान का भी फंसा है, कुशवाहा जी का भी थोड़ा फंसा है और जीतन राम मांझी जी का भी फंसा है। सबसे जो बड़े नाम सीटों के निकलकर सामने आ रहे हैं, कल भी हमने आपको वो खबर पहुंचाई थी, ब्रह्मपुर की सीट जो है, ब्रह्मपुर की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है पार्टियां। दूसरी तरफ गोविंदगंज की सीट बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए हर हाल में गोविंदगंज चाहते हैं, हर हाल में वो ब्रह्मपुर की सीट चाहते हैं। लेकिन मामला इन दो सीटों पर ही नहीं बल्कि और भी कई सीटों पर फंसा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, सब कुछ बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आया है। तो पिछली दफा ब्रह्मपुर की सीट पर वीआईपी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वीआईपी पार्टी तो अब गठबंधन में नहीं है। फिर मामला कहां फंस रहा है, यह बड़ा सवाल है। ब्रह्मपुर की सीट पर दावेदारी जनता दल यूनाइटेड की भी है और बीजेपी की भी है। जेडीयू प्रखर रूप से इस सीट को अपने पाले में चाहती है। इसके अलावा जहां मामला फंसा है, बड़ा नाम, बड़ा सीट, हॉट सीट में से एक चैनपुर की सीट, पिछली बार बसपा से जो चुनाव लड़े जमा खान जीते, जनता दल यूनाइटेड में आ गए। अब जनता दल यूनाइटेड इस सीट को अपने पाले में रखना चाहती है, लेकिन बीजेपी का कहना है ये तो हमारी सीट है, हमारे कैंडिडेट यहां लड़ते रहे हैं, तो इस सीट को हम नहीं छोड़ेंगे। चैनपुर सीट पर जेडीयू और बीजेपी के बीच में मामला फंस गया है।
चेनारी की सीट कृष्ण मुरारी गौतम कांग्रेस से चुनाव लड़े, जीतकर अब बीजेपी में आ गए, लेकिन इस सीट पर भी मामला फंस गया है। इस सीट पर भी अभी तक जो फाइनल डिसीजन है कि चेनारी कौन लड़ेगा, तो इसको लेकर बीजेपी जो है उसने पूरी मजबूती के साथ दावेदारी ठोकी हुई है, लेकिन बात जो है वो नहीं बन पा रही है। आपको बताएं कि पिछली दफा इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा था और जेडीयू ने इस सीट को फिर से अपने पाले में रखने की बात कही है। और फिर बात आती है हरलाखी की। हरलाखी सीट पर पिछली दफा जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा था और इस बार कहा जा रहा है कि हरलाखी सीट जो है वो कुशवाहा जी को देने की बात चल रही है। और यहां पर भी मामला फंसा हुआ है। समस्तीपुर सदर की सीट पर मामला फंसा हुआ है, बछवाड़ा की सीट पर मामला फंसा हुआ है, जहानाबाद की सीट पर मामला फंसा हुआ है। चिराग पासवान हर हाल में जहानाबाद की सीट चाहते हैं। अतरी की सीट पर मामला फंसा हुआ है। अतरी की सीट पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जेडीयू के बीच में घमासान चल रहा है। और इसके अलावा राजा पाकर की सीट पर मामला फंसा हुआ है। और इन सीटों को लेकर जो लड़ाई है वो बहुत तेज हो गई है। सासाराम पर मामला फंसा हुआ है। दिनारी की सीट पर, माफ करिएगा, दिनारा की सीट पर मामला फंसा हुआ है। दिनारा की सीट पिछली दफा जेडीयू लड़ी थी, इस बार गठबंधन में घटक दल को देने की बात चल रही है, लेकिन इस सीट पर भी मामला फंस गया है। जनता दल यूनाइटेड अपने सीटों पर से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। जो प्रमुख सीटें हैं उस सीट पर हर हाल में वो अपना कैंडिडेट देना चाहती है। और इस वजह से जो पूरा समीकरण है एनडीए का वो गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। और आखिरी वक्त में हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में तमाम नेता पहुंच रहे हैं, एनडीए के तमाम घटक दल आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। मांझी जी की फ्लाइट उड़ चुकी है, बीजेपी के बड़े नेता रात को ही निकल गए, कुशवाहा जी कुछ देर में अब पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच हम आपको यह खबर दे रहे हैं कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, तमाम घटक दलों की बैठक होगी, लेकिन चुनिंदा सीटों की लड़ाई इतनी जबरदस्त हो गई है कि एनडीए में कभी भी टूट हो सकती है। चिराग पासवान अलग रास्ता अपना सकते हैं, जीतन राम मांझी रूठे हुए हैं। अब ये जो पूरा मामला है ये बता रहा है कि किस प्रकार से एनडीए के अंदर ऐसा घमासान चल रहा है जिसके बारे में शायद समर्थकों ने सोचा नहीं होगा, तमाम घटक दलों के नेताओं ने सोचा नहीं होगा। वैसा घमासान की परिस्थिति और स्थितियां एनडीए के अंदर बन गई हैं और एनडीए के नेता फिलहाल कुछ भी कहने के हालात में नहीं है, क्योंकि चुनिंदा सीटों की लड़ाई है। देखिए, आंकड़ों की बात हम आपको लगातार कह रहे हैं कि आंकड़ों की बात नहीं है, चुनिंदा सीटों की लड़ाई है। अगर आंकड़ों पे जाइएगा तो जेडीयू अपने 12 सीट छोड़ने को तैयार है, वो 103 सीटों पर लड़ने को तैयार है, लेकिन जेडीयू का ये कहना है कि वो 12 सीटें जो हम छोड़ेंगे वो कौन होगी ये हम तय करेंगे, आप तय नहीं कीजिएगा। तो ये बड़ी बात है। ये गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड का रुख है ये बता रहा है कि मामला कैसा है। जेडीयू ने एकदम हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बीजेपी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, वो कह रही है कि ठीक है बैठिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला किसी ने खड़ा किया है तो वो जनता दल यूनाइटेड है, जिसने एनडीए के अंदर पूरी कि पूरी जो रूपरेखा थी, जो रणनीति थी, उसको उठा पटक कर दिया, उसे बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो रही है। और यहीं पर पूरा मामला फंस गया है। और चिराग पासवान ने कह दिया है कि हम पिछले बार भी अकेले लड़ चुके थे, हम फिर से अकेले लड़ सकते हैं अगर हमारी पसंद की सीटें हमें नहीं दी गई। तो पूरा का पूरा जो मामला है वो आंकड़ों का नहीं, सीटों का है, चुनिंदा सीटों का। और वहीं पर पेच फंसा है। अब देखिए, दिल्ली में बैठक होगी, जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम घटक दलों के बड़े नेताओं की। चिराग पासवान तो पहले से वहीं पर है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या शाम तक आज फाइनल डिसीजन हो पाता है या नहीं, क्योंकि अगर शाम तक नहीं हुआ तो हो सकता है कि एनडीए में टूट हो जाए, हो सकता है कि एनडीए का कुनबा पूरी तरह से बिखर जाए। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है पार्टी के नेताओं
से अंदर जो घटक दल के नेता हैं उनके तरफ से जो जानकारी हमें दी गई है उसके अनुसार हम आपको बता रहे थे। और देखिए कल हमने जो बात कही थी कि अब तक बात नहीं बनी है, उसे उपेंद्र कुशवाहा ने सुबह सुबह साबित कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अभी कुछ भी तय नहीं है, वार्ता जारी है। और फिर हम आपको बता रहे हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं है, वार्ता जारी है, कोशिशें जारी है। बीजेपी पूरा दम लगा रही है, लेकिन जेडीयू ने पूरे एनडीए के अंदर समस्या खड़ी करके रख दी है। और भी अपडेट देंगे, बन रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।